2029 तक वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने की बात चल रही है। सरकार 2 चरणों में पूरे देश को एक ही चुनावी चक्र में लाने की योजना पर विचार कर रही है। नमस्कार, मैं हूं पल्ली और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च। हाल ही में एक खबर सामने आ रही है जो वन नेशन वन इलेक्शन यानी पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने की योजना से जुड़ी है। इस विषय पर संसद की संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी लगातार काम कर रही है। समिति का लक्ष्य है कि अगर सभी जरूरी प्रक्रिया पूरी हो जाए तो साल 2029 के लोकसभा चुनाव से इस व्यवस्था की शुरुआत की जा सके। समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने बताया कि अब तक जिन नागरिकों, विशेषज्ञों और अलग अलग संगठनों से चर्चा की गई है उनमें से लगभग 99% लोगों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। समिति देश के अलग अलग राज्यों का दौरा कर रही है ताकि सभी पक्षों की राय ली जा सके। हाल ही में समिति गोवा पहुंची, जहां मुख्यमंत्री, मंत्रियों और कई विशेषज्ञों के साथ बैठक हुई। इस दौरान भाजपा सांसद और समिति के सदस्य अनुराग ठाकुर ने कहा कि बार बार चुनाव होने से छोटे राज्य गोवा पर भी काफी असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि जब एक छोटा राज्य पर इतना प्रभाव पड़ता है तो बड़े राज्यों और पूरे देश पर इसका असर और भी ज्यादा होगा। उन्होंने यह भी बताया कि समिति का अगला दौरा लखनऊ में होगा, जहां मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता, राजनीतिक दलों और विभिन्न विभागों के अधिकारियों से चर्चा की जाएगी। अब सवाल उठता है कि आखिर वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है क्या? इसका सीधा मतलब है कि लोकसभा, सभी राज्यों की विधानसभा और भविष्य में स्थानीय निकायों के चुनाव अलग अलग समय पर कराने के बजाय एक साथ कराए जाएं। इससे बार बार चुनाव कराने की जरूरत कम होगी और प्रशासन, सुरक्षा व्यवस्था तथा सरकारी खर्च पर पड़ने वाला बोझ भी घट सकता है। लेकिन इस योजना को लागू करना आसान नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती उन राज्यों की है जिनकी विधानसभा का कार्यकाल 2029 के बाद तक रहेगा। ऐसे राज्यों में कार्यकाल को संविधान में बदलाव करके समय से पहले खत्म करना पड़ सकता है ताकि उनका चुनाव भी 2029 तक साथ कराया जा सके। वहीं जिन राज्यों का कार्यकाल 2029 से पहले ही समाप्त हो जाएगा, वहां 2 विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। पहला, कुछ समय के लिए राष्ट्रपति शासन भी लगाया जा सकता है। दूसरा, वहां केवल 2029 तक के लिए सीमित अवधि का चुनाव कराया जा सकता है ताकि बाद में पूरा देश एक ही चुनावी चक्र में शामिल हो जाए। इस योजना के लिए संविधान के कई अनुच्छेदों जैसे 83, 172 और 356 में संशोधन करना पड़ सकता है। इसके लिए संसद में 2/3 बहुमत की जरूरत होगी और आधे से अधिक राज्यों की मंजूरी भी चाहिए होगी। यानी कानूनी प्रक्रिया के साथ साथ राजनीतिक सहमति भी बेहद महत्वपूर्ण होगी। एक और सवाल ये है कि अगर किसी राज्य या केंद्र में सरकार अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले गिर जाती है तो क्या होगा? प्रस्ताव के अनुसार ऐसी स्थिति में पूरे 5 साल के लिए नया चुनाव नहीं कराया जाएगा, केवल बची हुई अवधि के लिए चुनाव होगा ताकि देश का तय चुनावी चक्र नहीं टूटे। सूत्रों के अनुसार सरकार इस योजना को सुरक्षित और आसान तरीके से लागू करने के लिए 2 फेज ट्रांजिशन मॉडल पर विचार कर रही है। यानी पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने के बजाय इसे 2 चरणों में लागू किया जा सकता है। पहले चरण में साल 2029 में लोकसभा चुनाव के साथ लगभग 20 राज्यों के विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं। इसके बाद दूसरे चरण में साल 2034 तक बाकी राज्यों को भी इसी चुनावी चक्र में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी बीच जेपीसी की अवधि 2026 के मॉनसून सत्र तक बढ़ा दी गई है। समिति 17 जुलाई को अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देकर संसद में पेश करने की तैयारी कर रही है। इसके बाद सरकार आगे की कानूनी और संवैधानिक प्रक्रिया शुरू कर सकती है। कानूनी विशेषज्ञों का भी मानना है कि संविधान में इस दिशा में आगे बढ़ने की गुंजाइश मौजूद है। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के लॉ कॉलेज के डीन और लॉ कमीशन के पूर्व सदस्य आनंद पालीवाल का कहना है कि कुछ राज्यों में समय से पहले चुनाव कराए जा सकते हैं, जबकि कुछ राज्यों का कार्यकाल सीमित समय के लिए बढ़ाने का विकल्प भी मौजूद है। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इतने बड़े बदलाव के लिए संसद की मंजूरी और राजनीतिक दलों के बीच व्यापक सहमति जरूरी होगी। अगर इतिहास पर नजर डालें तो भारत में 1952 से लेकर 1967 तक 4 बार लोकसभा और अधिकांश राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ हुए थे। लेकिन 1967 के बाद कई राज्यों की सरकारें समय से पहले गिरने लगी। 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं भंग हो गई और 1970 में लोकसभा भी अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग हो गई। इसके बाद देश का चुनावी चक्र अलग अलग हो गया। लोकसभा और विधानसभा चुनाव अलग अलग समय पर होने लगे। पिछले कुछ वर्षों में इस विषय पर कई अहम कदम उठाए गए हैं। साल 2015 में संसद की एक समिति ने एक साथ चुनाव कराने का समर्थन किया। 2018 में लॉ कमीशन ने भी अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट में जरूरी कानूनी बदलावों का सुझाव दिया। इसके बाद 2023 में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई। मार्च 2024 में
इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी और 2 चरणों में चुनाव कराने की सिफारिश। सितंबर 2024 में केंद्रीय कैबिनेट ने इन सिफारिशों को मंजूरी दी। फिर दिसंबर 2024 में संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया गया, जिसे आगे की जांच के लिए जेपीसी के पास भेज दिया गया। आप सभी की नजर जेपीसी की अंतिम रिपोर्ट पर है। अगर सरकार को राजनीतिक समर्थन और जरूरी कानूनी मंजूरी मिल जाती है तो 2029 में भारत के चुनावी इतिहास में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अब सवाल ये है कि क्या 2029 तक वन नेशन वन इलेक्शन की प्रक्रिया चालू हो पाएगी? आपकी इस खबर पे क्या राय है, हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक, कॉमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहें हमारे साथ हमारे चैनल पर। धन्यवाद। जय हिंद।